नमस्कार दोस्तों, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.4 जिसमें आव्यूह का इन्वर्स निकालना होता है। ठीक ना। चलिए आव्यूह में इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं भाई किस आव्यूह का इन्वर्स निकलता है ना। अगर कोई आव्यूह हमें मान ले ए दिया हुआ है, कोई आव्यूह ए दिया हुआ है ना। अगर उसका हम मॉड निकालते हैं, मतलब उसके सारणिक का मान निकालते हैं और वो कितना आ जाता है सॉल्व करने पर 0। मॉड निकालने पर मान अगर उसका 0 आ जाता है तो उस आव्यूह का इन्वर्स नहीं निकलेगा। एक चीज़ जानते हैं, ठीक ना। और दूसरा क्या जानते हैं भाई, चलिएगा दूसरा देखिएगा। दूसरा चीज़ ये हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह का इन्वर्स प्राथमिक संक्रिया द्वारा दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक कॉलम द्वारा और दूसरा रो के द्वारा। जब कॉलम के द्वारा हम निकालते हैं तो ए बराबर आई ए मानते हैं, जब रो के द्वारा निकालते हैं तो ए बराबर ए आई मानते हैं। जब रो के द्वारा निकालेंगे तो आई ए है ना। जब कॉलम के द्वारा निकालेंगे तो जब प्राथमिक संक्रिया केवल किस में कॉलम पर ली जाएगी तो हम मानेंगे ए बराबर ए आई। हाँ, और रो द्वारा जब निकालेंगे केवल प्राथमिक संक्रिया किस में करें, रो पर, तो ए बराबर आई ए मान के चलते हैं। वो हमको दिमाग में पहले से सेट कर लेना होता है भाई कि हम किस विधि के द्वारा किस पर प्राथमिक संक्रिया का उपयोग करके हम ये इन्वर्स निकाल रहे हैं। अगर रो पर निकालेंगे तो पहले ये मानना पड़ेगा, अगर कॉलम से निकालते हैं तो पहले हमको ये मानना पड़ेगा। ठीक ना भाई, इतना चीज़ जानते थे। चलिएगा इसके आगे और देखते हैं। अब सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। और जो नए क्लास में अभी देख रहे हैं इसको, नया वीडियो, नए लोग, तो क्या करेंगे, उसको पहले पीछे की जो वीडियो है उसको देख लेंगे। चलिएगा एक्सरसाइज 3.4 को देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि 1 से 17 तक के क्वेश्चन के क्या करना है, यदि आव्यूहों का इन्वर्स निकालना है यदि उनका अस्तित्व है तो। अस्तित्व न होने का मतलब अगर मॉड की वैल्यू निकालें और 0 आ जाता है ना, मॉड की वैल्यू निकालें और 0 आ जाता है तो हम कहेंगे भाई इसका अस्तित्व नहीं, इसके इन्वर्स का, प्रतिलोम का अस्तित्व ही नहीं है। तो पहले चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन भाई दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि एक आव्यूह ए दिया हुआ है, मान लेंगे कि भाई आव्यूह इतना है 1 2 -1 3, 2 × 2 कोटि का है ये आव्यूह। पहले इसका मॉड निकालने का मतलब क्या, सारणिक का मान निकालते हैं ना भाई। मॉड निकालने का मतलब सारणिक का मान, तो पहले चेक करेंगे अस्तित्व है कि नहीं। 1 2 -1 3, है ना। अब इसका मॉड निकालने के लिए ये सारणिक का मान 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, 2 का गुणा -1 में, -2, सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 बराबर 5। 0 नहीं आया ना, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आई। हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर हम बोलेंगे अतः आव्यूह ए के व्युत्क्रम मतलब ए इन्वर्स, है ना, व्युत्क्रम का अस्तित्व है का मतलब हम निकाल सकते हैं भाई, ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इतना करने के बाद बार बार चेक करना पड़ेगा कि अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व है उसके बाद हम क्या करेंगे, निकालना स्टार्ट करेंगे। अब बस इसको आप हर बार ये करना नहीं पड़ेगा, आप मन में ही कर सकते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं, निकाल लेंगे डायरेक्टली। अब जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो भाई हमने कहा कि अगर रो से करना होगा, है ना, तो पहले आई ए मानेंगे। अगर कॉलम से करना होगा तो क्या मानेंगे, कॉलम से करना होगा तो ए आई मानेंगे। चलिएगा हमने कहा भाई जिस पर भी हमको संक्रिया करनी है ध्यान से देखेंगे। अब मानेंगे, माना ए बराबर आई ए, माना ए बराबर आई ए, है ना। आई ए मतलब ये कौन सी प्रारंभिक संक्रिया, रो पर प्रारंभिक संक्रिया करके हम निकालेंगे। रो है ना,
जब इतना मान के ये लिखना थोड़ी है, ए बराबर आई, ए लिख दिया ना, आई पहले आ गया मतलब रो पहले लिखते हैं ना भाई, इसका मतलब कि जो प्रारंभिक संक्रिया है वो रो पर की जाएगी। चलिएगा देखते हैं, हमने कहा ए आव्यूह जो है उसको लिख देते हैं पहले, 1 2 -1 3, ये 2 × 2 की है तो जो आई लिखा जाएगा वो भी कितना 2 × 2 का ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब हमको प्रारंभिक संक्रिया इस तरीके से रो पर करना है ना, कि ये वाला बन जाए हमारा तत्समक आव्यूह, और ये जो क्रिया यहाँ पर करेंगे वही क्रिया यहाँ पर, तो ये अपने आप इस वाले का इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले ये 1 है, इसको 1 ही बनाना, तो 1 पहले से ही है, तो अब क्या किया जाएगा, इसको 0 करना पड़ता है ना, अगल बगल इस 1 है तो इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ता है और इसको 1 बनाना पड़ता है, तो पहले इसको 0 करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, है ना, क्या करें, अगर पहले वाले रो को देखिए 1 का दुगुना करके इसमें से घटा दें तो 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे भाई दूसरा रो हमें कैसे मिलेगा, रो दूसरा रो कैसे मिलेगा, R2 में से, जो पहले वाला R2 है, R2 में से 2R1, है ना, 2 का गुणा करके R1 में घटा दें तब हमें मिल जाएगा भाई। देखिएगा, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 का गुणा किए और इसमें घटाए 0 आ गया, 1 में 2 का गुणा करेंगे और 2 में से घटा देंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और 3 में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 - 2, 3 -2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतनी चीज़। फिर यहाँ पर वही काम यहाँ पर करना है। समझ में आ रहा है ना भाई, नहीं आ रहा है तो एक स्टेप बता दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको सही से जो किया गया है देख लो, है ना। अगर पीछे की क्लास देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आए, फिर भी यहाँ पर हम एक बार कर दे रहे हैं, बार बार कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, हमने कहा इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसमें क्या 2 पहले से है ना, 2 × 1, देखिए 2R1, 2 पहले से था, R2 2 यहाँ पर पहले से ही था, -2R1, तो R1 ये वाला पार्ट है ना, इसमें 2 का गुणा किए घटा दिए, फिर -1 पहले से ही है, -3 पहले से ही है, 3 पहले से ही है, और माइनस क्या करना है, 2 × -1 में गुणा करके घटा देना है, घटा दिए भाई, बराबर। अब यही चीज़ इस वाले में भी करेंगे, यही काम यहाँ पर भी करेंगे, 1 0 इसे ही छोड़ दिया, 0 - 2 × 1, फिर 1 - 2 × 0 हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा है, ए। देखिएगा, अब इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 - 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 5, है ना, और यहाँ पर यही काम 1 0, ये हो गया -2, और ये हो गया 1, और इसके साथ ए है। ठीक, इतना हो गया, देख लिए ना भाई। अब इसको 0 करना है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 है ना, 5 को 1 करना पड़ता है कि नहीं, ये वाला पार्ट 1 होना चाहिए, तो हमने कहा कैसे प्राप्त हो गया, दूसरे रो में है ना, तो R2 कैसे प्राप्त होगा, R2 कैसे, नया वाला R2 कैसे, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1, तो बताओ इस वाले में भी 5 से भागा दे दे, इस वाले में 5 से भागा दे तो 1 मिल जाएगा, मतलब यहाँ 0 ही रहेगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो हमने कहा R2 में 5 से भाग देने पर, R2 में किससे भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया भाई, तो ऊपर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो पहला रो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, 5 से भागा दे दिया सीधे। अब यहाँ पर वही काम, यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, 1 0, दूसरे रो में 5 से भागा ना, तो -2/5 हो जाएगा, और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक, और ये रहा ए। ठीक, अभी देखो 1 1 तो है, ये 0 है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बताओ, ये पहला रो है और ये दूसरा, अगर इसमें इस वाले में इसको जोड़ दें तो ये -1 और ये +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे यहाँ 1 ही आएगा ना। तो हम कह सकते हैं भाई R1 कैसे मिलेगा हमको, R1 कैसे मिलेगा, R1 प्लस में R2 करने पर मिलेगा ना भाई। देखिएगा, अब वही काम कर देंगे, 1 में 0 जोड़ो 1 ही आएगा, -1 में 1 जोड़ो 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, ऐसे ही लिख दो। और काम यहीं पर जो यहाँ पर किए, यहाँ पर भी 1 में -2/5 जोड़ना है, 1 में -2/5 जोड़ेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक, और 0 में 1/5 जोड़ेंगे 1/5 आ जाएगा, और नीचे वाले के बारे में कुछ कहा नहीं गया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और इसके साथ क्या है, ए। अब देखो ये i बन गया, अब देखो ये i हो गया, है ना, ये क्या है,
ये आई हो गया, ये आई बन गया और ये है ए। तो इसके साथ भाई किसी आव्यूह में, हम जानते हैं किसी आव्यूह में अगर उसके यदि उसके व्युत्क्रम का गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलता है, चूँकि हम जानते हैं आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, है ना, आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, तो आई ये हो गया और ए यहाँ पर है तो ये क्या है, ए इनवर्स हम बोलेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5, ठीक ना भाई। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात कैसे करना है ना। तो इस तरीके से करना है भाई, इसमें कोई स्टेप याद नहीं करना है, आपको खुद से ही दिमाग में कैलकुलेशन करना है, फिर देखना है कि किस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा तत्समक आव्यूह बन जाता है। हाँ, अगर उसको हम तत्समक आव्यूह बना दिए तो वही क्रिया हम इधर भी करते रहेंगे और अपने आप ही क्या आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही ये तत्समक आव्यूह बना, इसके साथ जो ए के साथ जो रहेगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा। समझ में आई बात। चलिएगा भाई, हटा रहे हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, सारे के सारे बताए नहीं जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन 2 कोटि के ही दिए हुए हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं हम आपको, बस ये याद ना, ये हम रो से सॉल्व किए, आप इसको कॉलम से भी कर सकते थे, है ना। कॉलम वाला काम आप खुद से करेंगे। शुरुआत में जब इन्वर्स निकालना बताए थे तो वहाँ पर हम कॉलम और रो दोनों से बताए थे, है ना, उसको आप देख लेंगे एक बार। जो काम हम रो में करते हैं वही काम हमको कॉलम में करना पड़ता है, बस अगर जिस तरीके से हमको जैसा सही लगे, है ना। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में रो पर करने पर जल्दी हो जाते हैं और कॉलम में थोड़ा लेट लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक ना, ज़्यादा कैलकुलेशन। चलिएगा अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा भी हमको निकालना है भाई। तो हम मान लेंगे, माना पहले ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है क्या, आव्यूह ए बराबर 2 1 1 2, सॉरी 1 1, यही है, ये आव्यूह है। अब इसका भी इन्वर्स निकालना है तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए मान लिया। ए की वैल्यू रखिए 2 1 1 1 और आई की वैल्यू 1 0 1 0 1 0 और यहाँ पर ए हो गया। इतना होने के बाद अब क्या करना है भाई, ऐसा लिखने का मतलब हम रो पर प्रारंभिक संक्रिया करेंगे, ठीक ना। चलिएगा, इसको सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ता है भाई, इसको 1 बनाना पड़ता है ना। तो देखिए, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, 2 में से 1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं R1 हमें कैसे मिलेगा, R1 यहाँ पर हम नया ना R1 चाहिए जिसमें 1 ये प्राप्त हो जाए, तो R1 नया वाला कैसे मिलेगा, R1 में से R2 घटाने पर। इसी को देख करके हमको सॉल्व करते हैं, इसी पर सारी संक्रिया इसी को देखेंगे और यहाँ पर भी करेंगे वहीं, ठीक ना, अपने आप मिलेगा। देखिए 2 - 1 1 - 1, ठीक ना, यहाँ पर 1 और 1, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है ना। तो 2 - 1 सीधे हम 1 लिख दे रहे हैं बार बार, या ये इसको देख करके आप समझ जाएंगे भाई कैसे करना है। और यहाँ पर हम 0 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही आएगा, 0 में से 1 घटाएंगे -1 आएगा, ये रहा 0 और ये रहा 1, फिर ये रहा, हो गया। अब देखिए भाई, अब ये 1 1 है, ये 0, लेकिन ये अभी क्या बच गया है, उसको हमको क्या करना है 0। तो हम देखिए अगर इसमें से इसको घटा दें, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दें तो ये वाला एक 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं। तो हम बोलेंगे नया वाला जो R2 मिलेगा वो कैसे मिलेगा भाई, R2 में से R1 घटाने पर। नया वाला R2 कैसे मिलेगा, पुराने वाले R2 में से पुराना वाला R1 घटाने पर। चलिएगा, अब हम वही काम करेंगे, वो पहले वाले R1 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे 0, यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे 1, ठीक, और यहाँ पर भी वही काम करिए, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये रहा, घटाएंगे -1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम जानते हैं, देखिए ये आई मिल गया ना, तो बोलेंगे आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, है ना। किसी भी आव्यूह में उसके इन्वर्स का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तत्समक आव्यूह। तो इसलिए ए इनवर्स बराबर ये वाला 1 - 1 - 1 और 2,
आपका आंसर। ठीक ना भाई, चलिएगा अब दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब और देखते हैं। ध्यान से एकदम देखते चलेंगे, ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं भाई। जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, है ना, अगर प्रोसेस समझ गए, जितना ज़्यादा लगाएंगे, एक बार कॉलम से लगाओ, एक बार रो से लगाओ, एक ही न्यूमेरिकल को एक बार कॉलम से एक बार रो से लगाओ, खुद ही कैलकुलेशन करना आ गया ना, समझ जाएंगे भाई करना क्या है। और प्रोसेस तो आप समझ रहे हैं क्या करना है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं कि आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, कॉलम या रो किसी प्रकार से, बस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि आव्यूह का प्रतिलोम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा निकालें, तभी रो और कॉलम का यूज करके निकालते हैं। ठीक ना, रो पर या फिर कॉलम पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन ए बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 3 7, 1 2 3 7, 1 2 3 7 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे भाई, देख लो इसका इन्वर्स निकलेगा। 7 एकम 7, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, मतलब 0 नहीं है, मतलब निकलेगा। तो अब हम आव्यूह निकालने का बोलेंगे, इन्वर्स निकालने के सबसे पहला काम माना a बराबर आई ए, हो गया। a लिख दो, 1 2 3 7, हो गया। यहाँ पर i लिखना है 1 0 1 0, जितनी कोटि का ये रहेगा उतनी ही कोटि का तत्समक आव्यूह लिखेंगे। ठीक ना, चलिए राइट हैंड साइड में a को वैसे ही छोड़ देते हैं, केवल लेफ्ट हैंड साइड में a का मान रखेंगे। अब देखिए 1 पहले से ही है, लेकिन ये है 3, ये है 2 7, यहाँ पर हमको करना है 1, और ये 0 और ये 0 ना। देखिए कैसे होगा, अगर हम पहले वाले रो में 2 का गुणा कर दें और इसमें से घटा दें, तो 2 में से 1 में 2 का गुणा कर, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 7 में से 3 दूना 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो हम करें, R2 कैसे प्राप्त होगा भाई, R2 में से 2R1 घटाने पर मिलेगा ना, डायरेक्टली कर रहे हैं भाई। 1 3, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब यहाँ पर 1 0 0, सॉरी -2 2 का गुणा करके 0 में से घटाएंगे -2 आ जाएगा, और 0 को कितना का गुणा करें, 0 ही रहेगा, और घटाएंगे 1 में से 1 ही आएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब ये 1, ये भी 1, ये 0 है, लेकिन अभी इसको 0 करना है। बताओ 0 में 3 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो 1 ही ना आएगा, और इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे R1 कैसे मिलेगा, जो नया वाला R1 मिलेगा वो R1 में से 3R2 घटाने पर मिलेगा भाई। ठीक, तो कर दिया जाए। ये देखिए 1 हो गया, 1 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 3 का गुणा करके इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये पहले से 0, ये 1, यही काम यहाँ पर करो भाई। 3 का गुणा करके घटाया, 3 दूना 6 1 7, 3 का गुणा करके घटाया -3। ठीक, और ये नीचे -2 और यहाँ पर 1, इसके साथ a है, ये तत्समक आव्यूह बन गया I। तो बोलेंगे ये a इन्वर्स और ये a, इसलिए a इन्वर्स बराबर क्या, 7 -2 -3 1, आपका आंसर। ठीक ना भाई, ध्यान से देखते चलिए, बस प्रोसेस आपको ध्यान में देना है। ठीक ना, नहीं कि ये रट्टा मारने लगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे मन करे वैसे, है ना। बस आपको दिमाग में एक आध कैलकुलेशन पहले से ही चलना चाहिए कि भाई इसको सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई गिनती और है तो इसको 1 करना है, और इसके अगल बगल वालों को 0 करते जाना है। ठीक ना, अगर इतना करते जाते हैं तो बाकी सब अपने आप बनते जाएंगे। 1 वालों को, 20 वालों को ध्यान देंगे, ऐसे ही करते जाना है। ठीक ना, अपने आप वो आएगा, लेकिन भाई दिमाग में बनना चाहिए पहले से ही कैलकुलेशन, तभी हो पाएगा ये। ठीक, तीसरा हो गया। अब थोड़ा कितने पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बताते हैं और आप खुद कुछ करेंगे, है ना। सारे के सारे ज़्यादातर क्वेश्चन तो देख रहे हैं 10 11 12 क्वेश्चन आपके 2 कोटि के ही हैं, है ना। 2 × 2 जब आव्यूह होता है तो 2 × 2 होता है, तो उसको 2 कोटि भी बोल सकते हैं, जानते हैं ना। चलिएगा भाई, इतना जानते हैं तो फिर आगे आते हैं। चलिएगा, अब तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा। चलिएगा, आपको
8वां, 10वां और 11 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, बीच में आप खुद से करेंगे। 8वां नंबर का क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्या है? ए बराबर दिया हुआ है 4 3 5 4। इसका भी इन्वर्स निकालना है। पहले चेक कर लेंगे कि भाई इसका इन्वर्स निकलेगा 4 चौक के 16 माइनस 15 बराबर 1, मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा 0 नहीं है ना। तो अब हम बोलेंगे माना ए बराबर आई ए, है ना। फिर इसका मतलब फिर से हम रो से ही निकाल रहे हैं। ज़्यादातर हम रो से ही निकालेंगे, अगर आपका मन हो तो कॉलम से निकालेंगे, ठीक ना भाई। चलिएगा अब आते हैं ए 4 3 5 4, यही है ना 8वां नंबर का क्वेश्चन। हाँ, बराबर में आई 1 0 0 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है, लेकिन हमको चाहिए कितना? 1, ठीक ना। इसको पहले 1 बनाना है, तो क्या किया जाए? ये पहला रो और ये दूसरा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हम कहेंगे R1 कैसे मिलेगा? नया वाला R1 किसे मिलेगा? R1 में से R2 घटाने पर। घटा दिए भाई, तो ये हो गया 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। इनको तो भाई ऐसे ही छोड़ देना है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं गया। यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे 1, अरे यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, और 0 में से 1 घटाएंगे -1, ये रहा 0 और 1, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। अब देखिए ये 1 हो गया, अब इनको करना है 0, है ना। तो देखिए इनको 0 करना है, तो 1 में 3 का गुणा करके घटा दें इसमें से, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हम कहेंगे अगला वाला, ये R2 है, ये R1, तो R2 में से ना घटाना है, तो नया वाला R2 कैसे मिलेगा? R2 में से 3R1 घटाने पर मिलेगा भाई, ठीक। देखिए ये हो गया, 3 का गुणा करके घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का गुणा करके घटाएंगे 1 हो जाएगा, और ये ऊपर पहले से ही 1 1 है ना। अब यहाँ पर आते हैं, इधर 3 का गुणा करके घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 3 का गुणा करके घटाएंगे 4 हो जाएगा, और ऊपर पहले से ही है, ठीक। और यहाँ पर A चल रहा है। अब ये 0 हो गया, इसको 0 करना है। देखो इसमें से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। इसको 0 करने के लिए मतलब R1 में से R1, नया वाला R1 प्राप्त करने के लिए R1 में से R2 घटा देते हैं भाई, घटा दो। ये 1, ये 0 0 1 हो जाएगा। देखो 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ गया, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया, और बाकी नीचे वाला वैसे ही। अब 1 में से 3 घटाएंगे 4 हो गया, -1 में से 4 घटाएंगे -5 हो गया, -3 और 4 ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए I बन गया है ना, ये हो गया आपका I, और ये रहा A इन्वर्स, यहाँ पर A हम बोलेंगे, इसलिए A इन्वर्स बराबर क्या भाई? 4 -3 -5 4। ये रहा आपका आंसर भाई, ठीक। 8वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आगे आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक ना भाई। हटा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई सिंपल क्वेश्चन छाट करके कराया जा रहा है, सारे के सारे वैसे ही हैं, ठीक। आपको कॉन्सेप्ट समझना है एकदम अच्छे से, तो आप शुरुआती 4 तक, जो शुरुआती 4 वीडियो हैं ऑडियो के, उनको अच्छे से देखेंगे, ठीक ना। जहाँ तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही लगा लेंगे। एक्सरसाइज में आपके बहुत ही कम क्वेश्चन फंसेंगे अगर आप वो सब कर लेते हैं तब। चलिएगा 8वां हो गया, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ए बराबर दिया हुआ है 3 2 10 7 दिया हुआ है ना। इसको सॉल्व करना है, फिर से निकालना है क्या? प्रतिलोम, ठीक ना, व्युत्क्रम। तो ए माना A बराबर IA, मतलब यहाँ पर 3 2 10 7,
आई, ठीक, और ये रहा ए। अब इसको एक करना है ना, देखिए इसको एक करने का मतलब क्या, इसमें 3 का गुणा करें और घटा दें, है ना। तो नया वाला R1 किसे मिलेगा, R1 माइनस 3R2 करें, मिल जाएगा ना भाई। देखिएगा 3 का गुणा करेंगे, नहीं ऐसे ही एक हो जाएगा भाई, 3 में से 2 घटाएंगे ऐसे ही ना हो जाएगा, तो घटा देंगे 3 में से 2, 1 हो गया। यहाँ पर 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, ये 2 और 3 ऐसे ही रहने देंगे, 2 और 7 है 3 नहीं, बराबर में वही काम यहाँ करिए। घटाएंगे 1 में से 0 0 और 0 में से 1 घटाएंगे -1 0 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर a, ठीक। अब देखिए ये 1 हो गया, इसको 0 करना है ना। तो क्या किया जाए, इसको 0 करने के लिए R2 में से इसमें 2 का गुणा करके घटा दें, तो जो नया वाला R2 मिलेगा वो कैसे मिलेगा भाई, नया वाला R2 कैसे मिलेगा, R2 में से 2R1 घटाने पर, ठीक, घटा दिया जाए भाई। देखिए ऊपर वाले का बात नहीं किया गया, वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर नीचे वाले में से करना है ना, यहाँ पर R1 का 2 गुना करके घटा देना है, तो 0 हो जाएगा। 1 गुणे 2 2 आएगा, और घटाएंगे 2 में से 0 हो जाएगा, और 3 दूना 6 -7 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा। हो गया ना भाई, चलिएगा एक ही बार में देख रहे हैं, हो गया ये तो 3 दूना 6, और यहाँ पे भी वही काम करना है, 1 -1 ऐसे ही छोड़ दो, 2 का गुणा करेंगे घटाएंगे -2 आ जाएगा, 2 का गुणा करके घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर रहा a। अब देखिए ये 1 0 1, इसको अभी 0 करना है, तो इसके नीचे वाला देखो 1 है ना, क्या करें, घटा दें 3 का गुणा करके, मतलब जो नया वाला R1 मिलेगा कैसे मिलेगा, R1 में से 3R2 घटाने पर, घटा दो भाई, 1 3 का गुणा करेंगे घटाएंगे 1 ही आएगा, 3 का गुणा करके घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये रहा 1। यहाँ पर 3 का गुणा करके घटाइए 7 हो जाएगा, 3 का गुणा करके घटाइए -7 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, ठीक ना, -2, और ये रहा 3a। अब यहाँ पर देखिए ये I हो गया है, तो ये A इनवर्स और A रहेगा तभी ना, तो हम बोलेंगे इसलिए A इनवर्स बराबर क्या मिला भाई, A इनवर्स बराबर 7 - 2 -10 और 3 आपका आंसर, ठीक। चलिए हटाते हैं, 9वां क्वेश्चन भी हो गया भाई, देख लीजिए अच्छे से। अब आते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन पे, है ना। 9वां क्वेश्चन कर ही लिए, 10वां क्वेश्चन भी एकदम आसान ही होगा। चलो अब 10वां क्वेश्चन का नाम ले लिया गया, तो उसको भी सॉल्व करवा देते हैं, है ना। दसवां क्वेश्चन देखिए भाई, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है हमें 3 4 -1 2 दिया हुआ है। इसका इन्वर्स निकालना है, तो बोलेंगे माना a बराबर I a, ठीक। a हो गया हमारा 3 4 -1 2, जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये 2 कोटि का है, तो जो तत्सम काव्य लिखेंगे वो भी 2 कोटि का ही होगा। सबसे पहले इसको 1 करते हैं, है ना, नीचे -4 दिया हुआ है, -4 है, -4 है भाई। इसको 1 करना है, क्या किया जाए भाई, देखे ध्यान से, इसको 1 करना है हमको। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ दें, ले जाके क्या करें, 3 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये -1 तो हमें प्राप्त हो जाएगा ना, कम से कम -1 तो ला लें। तो हमने कहा R1 किसे मिलेगा, R1 + R2 कर दें, है ना। तो ये हो गया, 3 में -4 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये होगा -4 और ये रहा 2। इधर देखो
इसमें जोड़ेंगे इतना ही हो जाएगा, ठीक ना। देख लो ध्यान से, 1 में 0 जोड़ोगे 1 और 0 में 1 जोड़ोगे 1 हो गया। चलिए भाई, अब ये रहा। अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब इसको भी तो हमको करना है 1, लेकिन सबसे पहले इसको 0 करते हैं। कैसे होगा देखिएगा, इसमें इस वाले में ये -4 है, ये -1 है, तो इसमें 4 का गुणा करके जोड़ दें, 4 का गुणा करके घटा दिया जाए। -4 का, इसमें 4 का गुणा करें और इसमें से घटा दें, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे R2 कैसे मिलेगा नया वाला, R2 नया वाला कैसे मिलेगा, पुराने वाले R2 में से 4R1 घटाने पर, R1 में 4 का गुणा करके घटाने पर। तो पहले R1 तो इसे ही लिख दो भाई, ये घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये 4 का गुणा करके घटाएंगे तो -2 मिलेगा, ठीक। बराबर में यही काम इधर कर दो भाई, यहाँ पर 4 का गुणा करके घटाएंगे -4, यहाँ पर 4 का गुणा करके घटाएंगे -3, ये रहा 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक। चलिए, अब ये हो गया 0 और इसको अभी 1 करना है ना। इसको अभी क्या करना है, 1 करना है ना भाई। इसको 1 करना है तो क्या किया जाए, -2 से भागा दे दें R2 में। R2 में क्या करें, -2 से भागा दें। नया वाला R2 प्राप्त करने के लिए पुराने वाले R2 में 2 से नहीं -2 से भाग करेंगे। तो देखिएगा, ये तो पहले ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर -2 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर देंगे तो 3/2 प्लस में प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर a, अभी क्या बच गया, इसको 0 करना है तो घटा दिया जाए, घटा दें। इसको 0 करना है ना, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा। तो नया वाला R1 कैसे प्राप्त होगा, R1 में से R2 घटाने पर, घटा देते हैं भाई, -1 और ये 0 0 1, ठीक। और इधर घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -3/2 घटाएंगे तो 1/2 माइनस में मिलेगा, और यहाँ पर 2 और ये 3/2, ये हो गया। अब देखो भाई, अभी ये -1 है, इसको 1 करना है तो R1 नया वाला कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से। पहले वाले R1 में -1 से भागा दे दो तो प्लस हो जाएगा ना भाई, ये इसमें -1 से भागा देंगे +1 हो जाएगा। इसमें 2 चाहे मत दो, हाँ 0 में भाग देंगे तब पर भी उतना ही रहेगा ना। तो ये 1, ये 0 0 1, और यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 1/2 प्लस में हो जाएगा, और ये 2 और यहाँ पे 3/2। और ये बोलेंगे ये I बराबर A इन्वर्स A होता है ना, तो A इन्वर्स बराबर क्या मिला, A इन्वर्स बराबर हमें मिला 1 2 1/2 और 3/2। आपका ये रहा आंसर, ठीक ना। 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं आगे, देख लीजिए भाई। दसवां क्वेश्चन के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। 12 नंबर देख लीजिए, 12 और 13 को ध्यान से देखिए। 12 नंबर का दिया हुआ है, a बराबर मान लो दिया हुआ है आव्यू 6 -2 1 -3। जब इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो 6 -2 -3 1 मॉड निकालिए, यहाँ गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, -3 दूना 6 प्लस में हो जाएगा। आप देखो घटाएंगे तो 0, मतलब इस वाले आव्यू का 12 वाले क्वेश्चन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। ऐसे ही 13 नंबर देखो, 13 नंबर का भी नहीं निकलेगा। 13 नंबर का देखिए, मान लेते हैं बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है 2 - 1
13 वाले का निकलेगा, हाँ 13 वाले का तो निकलेगा भाई, 14 का नहीं निकलेगा। 13 वाला क्वेश्चन निकलेगा, खुद से करेंगे आप। 13 वाला क्वेश्चन निकलेगा, उसको आप खुद से लगाएंगे। सारे क्वेश्चन बताए नहीं जाएंगे। 14 नंबर भी देख लेंगे, इसी तरीके से देख लीजिए। 14 नंबर भी उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा कि 2 दूना 4 माइनस 4 गुणे 1 करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 0। तो हम कहेंगे भाई इस आव्यूह का 12 नंबर के क्वेश्चन और 14 नंबर के क्वेश्चन का इन्वर्स नहीं निकलेगा, वो संभव ही नहीं है। चलिए अब आते हैं भाई 13 नंबर, 14 हो गया, 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 15 नंबर थोड़ा लंबा है, 3 क्रॉस 3 का है, तो ध्यान से सीधे हम डायरेक्टली कर रहे हैं। देखिए a बराबर हम मानते हैं a बराबर आई ए, है ना। a का मान लिखेंगे, 2 इन्वर्स निकाल रही है, मानना है हमने, ठीक ना भाई, ये हमने मान लिया है पहले से। 2 2, ठीक ना। फिर उसके बाद 3, अब इसके बाद आते हैं -3 2 2, अब है 3 3 2 बराबर, ये 3 कोटि का a है ना, तो 3 कोटि का i भी लिखा जाएगा भाई, तभी काम होगा। और यहाँ पर इसके साथ a हो गया। अब सबसे पहला काम दिमाग में बनता है ना कि भाई इसको 1 करना है, उसको 1 करना है ना। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको 1 करना होता है, कैसे किया जाएगा, ये देखिए, ये है, इसको 0 करना होता है, और ये भी 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये 0 ये 0, ठीक ना। और ये सब 1 होने चाहिए। क्या किया जाए, सबसे पहला काम हम करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए या फिर इसको 0 बना दें। इसको 0 बना दें, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, है ना। तो बीच वाला काम इसको ही पहले कर लेते हैं 0। तो हमने कहा ये बीच वाला R2 है ना, नया वाला R2 कैसे मिलेगा भाई, R2 में से R1 घटाने पर, ठीक, R2 में से R1 घटाने पर मिल जाएगा। अब इसको भी हमको करना होता है 0, है ना, ये भी 0 होना चाहिए, ठीक। और ये घटाएंगे, इसको देखिए, इसको इसमें से घटाएंगे, है ना, तो ये मिल जाएगा 1, इसको घटाएंगे ये 0, 3 में से 2 घटाएंगे -1, तो ये हमें 1 मिल जाएगा और ये 0 मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिएगा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहा भाई एक ही साथ 2 स्टेप कर दें, आप समझ नहीं पाएंगे, एक एक चल लेके चलते हैं। चलिएगा, हमने कहा भाई 2 - 3 3, ऐसे ही लिख दिया। अब R2 कैसे, R1 को घटा करके, तो यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से -3 घटाएंगे 5, ये हो जाएगा आपका 0, 3 2 और ये रहा फिर से 2। यही काम यहाँ पर, पहले वाले के बारे में कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेगा। ये -1 हो जाएगा 1 और ये 0 0 0 1, इसके साथ है a, ठीक। अब देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिए, इसको अब 1 कर सकते हैं क्या, R2 में 5 से भागा दे दें, R2 में 5 से भागा दें, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर R3 में से R2 घटा दो तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3, ठीक ना। चलिएगा पहले इसको 1 कर लेते हैं, कुछ तो मिलेगा ही, है ना। 1 कर लें, हमने कहा R2 कैसे मिलेगा, R2 में 5 से भागा देने पर, तो ये 2 ऐसे ही रह गया, -3 भी ऐसे ही रह गया और ये 3 भी, ये 0 में 5 से भागा दो, उतना ही रह जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0, 3 2 2 हो गया। यही काम यहाँ पर भी कर दो भाई, 1 0 0, 5 से भागा देंगे, -1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/ ये तो 0 है, 0 हो जाएगा, 0 0 1 और यहाँ पर क्या है a,
ठीक, चलिएगा। अब देखो भाई, अब ये प्राप्त हो गया एक। अब देखिए क्या होगा, इधर देखते हैं, इसको यहाँ से घटाएं, है ना, तो ये तो हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक। अगर 2 का गुणा करके घटा दे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर इसी में 3 का गुणा करके ऊपर जोड़ दें, है ना, 3 का गुणा करके ऊपर जोड़ दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा, है ना। अब ध्यान से थोड़ा इसको एक करना है ना, इसको अभी एक करना है भाई, तो ये नीचे 3 है और ये 2। R1 को, नया वाला R1 कैसे मिलेगा, R1 में से R2 घटा दो, R2 नहीं, नीचे वाला एकदम R3 है, R3 घटा दीजिए। घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे ये -5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये 0 1 0, ये है हमारे पास 3 2 2। इसको ऐसे ही लिख दीजिए और यहाँ पर घटाएंगे R1 में से R3 तो ये 1 0 -1, -1/5, 1/5 0 और ये 0 0 1 ऐसे ही रहेगा। इसके साथ क्या है, A, ठीक ना। इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसको 0 करना है ना, अभी इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या किया जाए, देखिए इसमें 3 का गुणा करो और इसमें से घटा दें, जोड़ दो, 3 का गुणा करके जोड़ दो। R1 में 3 का गुणा करो और R3 में जोड़ दो, तो नया वाला R3 कैसे मिलेगा, नया वाला R3 मिलने के लिए R3 प्लस में 3R1 कर देंगे, कर देते हैं भाई। अब देखिए -1 -5 1 ऐसे ही रहने देंगे, ये इसके बारे में कुछ नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें 3 का गुणा करके जोड़ देना है, तो -3 का गुणा -1 में करेंगे -3 और 3 में जोड़ेंगे 0, 15 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे -15, जोड़ देंगे -13 और 3 का गुणा करेंगे 3, जोड़ देंगे 5, ठीक। और इधर भी वही काम, 1 0 -1, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़े रखना है, 1/5 0 और ये 3 का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 0 0 हो गया। अब क्या करना है भाई, है ना। अब इस वाले में 13 का गुणा करो, इसमें 13 का गुणा करके इसमें जोड़ दो। R3 में R3 कैसे मिलेगा, R3 प्लस 13 गुणे R2, ठीक ना, गुणा कर दो भाई। -1, एक काम और कर सकते हैं, इसी में 5 का गुणा करके ऊपर भी जोड़ दो, है ना, ऊपर नीचे दोनों जोड़ एक ही साथ, तथा एक ही साथ 2 काम करते हैं। R1 कैसे मिलेगा, R1 नया वाला R1 कैसे मिलेगा, R1 प्लस 5R2, दोनों काम एक साथ करो, है ना। पहले बीच वाले को कुछ नहीं कहा गया, वैसे ही लिख दो, उसके बारे में कुछ नहीं। R3 कैसे मिल रहा है, R2 में 13 का गुणा, 0 में 0 का गुणा कितना भी करें 0 ही आएगा, इसमें 13 का गुणा करके जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 13 का गुणा करके जोड़ देंगे 5 ही रह जाएगा। अब R1 कैसे मिल रहा है, नया वाला 5R2, 5 का गुणा करके जोड़ना है, तो यहाँ पर -1 ही रह जाएगा, यहाँ पर 5 का गुणा करके जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का गुणा करके जोड़ेंगे 1 ही रह जाएगा, बराबर। यही काम यहाँ पर 5 का गुणा करके जोड़ देना है भाई। R1 कैसे मिल रहा है, 5 का गुणा करके जोड़ दे, माइनस पहले बीच वाला लिख लो, 1/5 और 0। और R3 कैसे मिल रहा है, इसमें 13 का गुणा करना है और जोड़ देना है, तो 3 प्लस, देखिए 13 का गुणा करेंगे -13/5 हो जाएगा, -13/5 प्लस में 3, 5 3 15, मतलब 2/5 मिलेगा आपको, ठीक, यही ना मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ पर 13 का गुणा करेंगे, 13/5 है, जोड़ेंगे 13/5 ही रह जाएगा,
ठीक। और यहाँ पर 0 है, गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा। अब अभी R1 बच गया भाई। R1 कैसे मिलेगा? R1 में 5 R2 जोड़ने पर R1 हमारे पास 1, इसमें 5 का गुणा करेंगे ये -1 हो जाएगा, इस ये 1 हो जाएगा, ये 0, तो 1 जोड़ेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, है ना। और इसमें जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और ये तो माइनस जितना है उतना ही रह जाएगा, 0 ना है भाई। हो गया इतना। अब देखिए क्या, अब इसको 1 करना है, उसको 0, पहले इसको 1 कर लेते हैं। देखिए इसको 1 करने के लिए R3 है ना, R3 नया वाला कैसे मिलेगा? R3/5 करने पर मिलेगा कि नहीं भाई? R3/5 कर देंगे, मिल जाएगा। -1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, 5 से भागा दे दिए, इतना हो गया। और इधर 0 1 -1/5 1/5 0, और यहाँ R3 में 5 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा -2/5। भाई बोल रहे हैं एकदम छोटा हो गया है ना, इतना हो गया। अब इधर के स्टेप थोड़ा देख लीजिए, तो इसको देख करके आगे लगाएंगे, ठीक ना। अब हटा रहे हैं, इधर वाला चीज़ हटा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से एक बार। इधर का आप ऐसे ही करते जाएंगे, अपने आप आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना, तभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन गलत तो चाहे जितना भी प्रोसेस कर दो, न्यूमेरिकल का आंसर गलत ही आएगा, ठीक। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे भाई। 15 नंबर के क्वेश्चन में अभी देखिएगा, यहाँ पर -1 है, अभी ये 1 बच गया है, इसको 0 कर देंगे ना, काम बन जाएगा। देखिए क्या किया जाए, इसको इसमें से इसको घटा दिया जाए, है ना, तो बन जाएगा। ये R1 है और ये है R3, मतलब R1 नया वाला R1 कैसे मिलेगा? नया वाला R1 में से R3 घटाने पर, देखिएगा यहाँ पर -1 में से 0 घटाएंगे -1, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वैसे उतार दो 0 1 0 0 0 1 ना। और इधर वैसे ही R1 में से R3 घटाना है भाई, 0 में से 2 घटाएंगे -1, 1 में से 13 घटाएंगे -12, -1 में से -2/5 घटाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस में 5 + 2 -3/5 आ जाएगा। और बाकी सब वैसे ही -1/5 1/5, और ये 0 होगा, और ये रहा 2 13 -2/5, इसके साथ में a है। अब देखिए R1 में -1 है, जबकि हमको a चाहिए, तो हम बोलेंगे R1 कैसे मिलेगा? नया वाला R1 में भागा दे दो -1 से, ये 1 हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया तत्समकाव्य। और इधर 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 1/5 माइनस में, प्लस में 1/5, 0 2 13 -2/5, इसके साथ क्या है a। अब देखिए ये पूरा I बन गया, तो हम बोलेंगे I बराबर A इनवर्स इंटू A होता है ना, ये होता है ना भाई A इनवर्स। तो हम अब क्या बोल देंगे, अब आपको पता है ना, भाई कि A इनवर्स कितना है, इसलिए A इनवर्स बराबर यही वाला व्यू है, 1 2 12 1/5 13 3/5 0 -2/5। भाई अगर आपको ये छोटा दिखने में लग रहा हो तो हम बोल भी रहे हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन आपको प्रोसेस सही से समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिएगा, ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और 17 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से हम मान लेते हैं, डायरेक्टली मान के कर रहे हैं। माना a बराबर आई ए, आव्यू ही लिख रहे हैं। कितना दिया हुआ है भाई? आव्यू है 1 3 माइनस में है और 2, फिर 3 0 5 -2 -5 और 0 दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए भाई, और आई कितना लिखेंगे? 3 कोटि का ना भाई, 3 कोटि का लिख देते हैं। हो गया। अब देखिए क्या किया जाएगा। सबसे पहले ये 1 करते हैं, 1 है, हाँ। उसके बाद अगल बगल वाले 0, है ना। तो इसको 0 किया जाए और इसको 0 किया जाए। देखिए कैसे, इसमें 2 का गुणा करके घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करके जोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो R2 कैसे मिलेगा भाई? नया वाला R2 में से R2 में कितना जोड़ दिया जाए? 3R1 जोड़ दिया जाए, तथा R3 कैसे मिलेगा? नया वाला R3 नया वाला कैसे मिलेगा भाई? R3 में से क्या किया जाए? 2R1 घटा दिया जाए। ठीक, चलिए बारी बारी से करते हैं। R1 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वैसे ही लिख दो। और इसमें 3 का गुणा करो, क्या करना है? 3 का गुणा करके जोड़ देना है, जोड़ेंगे 0। 3 का गुणा करके जोड़ेंगे 0 ही आएगा, सॉरी 3 त्रिक के 9 आएगा। और यहाँ पर 3 का गुणा -6 जोड़ेंगे -11। और यहाँ पर 3 का गुणा कर 2 का गुणा करके घटाना है, 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 6 हो गया, 6 5 में से घटाएंगे -1, -4 घटाएंगे +4। ठीक, चलिए इसको भी वही काम यहाँ पर भी एकदम वही करना है। 3 का गुणा करो, जोड़ दो, 3 आ जाएगा। ये सब तो जितना है उतना ही रह जाएगा। 0 में 3 का गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा ना। और यहाँ पर R3 कैसे मिलेगा? घटाना है 2 गुना, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 और इसके साथ A। अब देखिए भाई ध्यान से थोड़ा, अब इसको हमको करना है 0, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 और इसको 0। क्या किया जाए? देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले इसको 1 करते हैं, इसको 1 किया जाए। कैसे होगा 1 भाई? अगर इसमें 8 का गुणा करके, इसमें 8 का गुणा करेंगे -8 होगा, जोड़ दें, है ना। तो हमने कहा R2 कैसे मिलेगा हमको? R2 कैसे मिलेगा? R2 इधर से मत करिएगा, इधर से करेंगे तो ये 1 यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ फिर संख्या मिल जाएगा। इधर से करेंगे ना तो यहाँ पर 0 ही है, क्योंकि नीचे 0 है इसके। तो हम कहेंगे R2 में प्लस कर दें कितना? 8R3, है ना। इतना कर दिया जाए। अब यहाँ आगे लिख देते हैं इधर। ठीक, जो प्रोसेस करना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 के बारे में कुछ नहीं कहा गया वैसे, 1 3 -2। ठीक, उसके बाद R2 ये रहा 0, ये हो जाएगा 1 और इसमें 8 का 8 चौक के 32, 11 जोड़ेंगे तो 32 कितना हो जाएगा? 21 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और ये रहा हमारे पास 0 -1 और 4। और इधर देखिए 1 0 0, फिर 8 का गुणा करके जोड़ना है ना, 8 दूना 16 जोड़ेंगे तो -13 मिलेगा। यहाँ 1 ही मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, यहाँ -2 0 1। ठीक, ए। अब देखिए भाई, अब इसको भी तो एक 0 करना है, इसको 0 करना है और इसको भी 0। देखिए इसको 0 करने के लिए क्या किया जाए? इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए R1 में है ना, R1 कैसे होगा? R1 में से इसको 3 का गुणा करके घटा दें, है ना।
तो कितना होगा 3R2 हो जाएगा। तथा अब देखिए ये कैसे 0 होगा, R2 इसमें जोड़ दें तो हम कहेंगे R3 कैसे मिलेगा, R3 में R2 को जोड़ दो भाई। ठीक, ये हो गया हमारा 3R2 जोड़ना है ना, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 का गुणा करके घटाएंगे, यहाँ पर 3 का गुणा किए 63 हो गया, घटाएंगे तो 61 हो जाएगा। 3 का गुणा किए घटाए माइनस में 63 मिल जाएगा ना भाई। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ऐसे ही रहेगा। और R3 कैसे क्या करना है, बस जोड़ देना है। तो ये 0 और ये जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। देखिए भाई, और इधर R1 3R2 घटाने पर 39 घटा देंगे, ये हो जाएगा 40। ठीक, और इसको घटाएंगे -3, 8 त्रिके 24 माइनस में। ठीक, अब ये हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसे ही लिख दो पहले। अब बच गया ये, इसको ऐसे ही जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो माइनस में 15 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 9 मिल गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें 25 से भागा दे सकते हैं, है ना। इसमें 25 से भागा दे सकते हैं, भागा दे सकते हैं, दे दो। तो देखिए ये 0 ये 0 ये 1 हो जाएगा। तो हमने कहा R3 कैसे मिलेगा, R3 भागे 25 करने पर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक, ये रहा 1 0 माइनस 63, 0 1 21 और ये 0 0 1 और यहाँ पर भाई 25 से भागा दिया गया है 40 माइनस 3 माइनस 24 माइनस 13 1 8। 25 से भागा देंगे, 25 से भागा देखिए -15 बटा के 25, 5 से काट दो -3 बटे 5, -3 बटे 5 हो जाएगा, 1 बटा के 25 हो जाएगा, ये 9 बटा के 25 हो जाएगा ना भाई। इतना हो गया। अब देखिए इधर नहीं हो पाएगा, उधर वाला हटा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। ठीक ना भाई, उधर का हटा रहे हैं। चलिएगा, अब इसी के आगे चलना है। तो देखिए ये 1 है, ये 1 और ये सब 0 अभी बच गया, ये 0 करना है और ये 0 ये करना है। ठीक ना, क्या किया जाए, देखो इसमें 63 का गुणा करें, है ना, इसमें 63 का गुणा करें और इसमें जोड़ दें, 63 का गुणा करें इसमें जोड़ दें और इसमें 21 का एक गुणा करें इसमें से घटा दें, हो जाएगा कि नहीं। देखो R3 में ही 63 का गुणा करके इसमें जोड़ें, 1 में 63 का गुणा 63 आ जाएगा, जोड़ देंगे -63 पहले से 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पर 1 ही मिलेगा। और इसी में फिर से 21 का गुणा करके यहाँ पर घटा दें, तो ये इसमें से घटेगा 0, इसमें से घटे ये 1 ही रह जाएगा और यहाँ पर 21 का गुणा करके घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हम एक ही बार में दोनों स्टेप कर रहे हैं भाई। हमने कहा R1 नया वाला कैसे मिलेगा, R1 प्लस में 63 R3 तथा R2 नया वाला कैसे मिलेगा, R2 में से घटाना है कितना, 21 R3 घटा दें, यही स्टेप कर देंगे भाई, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा R1 कैसे मिल रहा है देखते हैं। R1 कैसे मिल रहा है, 63 R3, R1 हमारा ये है 63, ये हो गया हमारे पास 1 0 और ये भी 0, है ना। R2 कैसे मिल रहा है, ये हो जाएगा 0 1 और यहाँ पर 0 मिल जाएगा। इधर वाला तो कैलकुलेशन हो गया, 0 0 1 है ना, इधर वाला कैलकुलेशन हो गया। अब बस इधर वाला कैलकुलेशन को आपको करना है, ये कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ तक हटा दे रहे हैं ये वाला,
चलिए, हाँ अब क्या किया जाएगा, देखिए वही काम इधर भी करना है। पहला R1 कैसे प्राप्त हुआ, 63 R3, 63 का गुणा करेंगे इसमें -3 में, 63 में गुणा करिए कितना हो जाएगा, 9 36 18 189, माइनस में मिलेगा बटा के 5 मिलेगा, और R1 में जोड़ देना प्लस 40 है ना, तो 40 जोड़ेंगे तो यही माइनस यहाँ हो जाएगा, 200 में से 189 घटा तो 90, 11 बटा के 5, यहाँ पर हो गया आपका 11/5। ठीक, अभी ये हो गया -3, ठीक ना, -3 हो गया, पहले लिख देते हैं। अब 1 मिनट, 40 था -189, ठीक सही है। अब -3 है उसमें, इसमें 63 का गुणा करेंगे, 63 बटा के 25 हो जाएगा, है ना, जोड़ देना है, 25 3 75 माइनस में, और ये रहा 65 बटा के 25, कितना हो गया देखिए ध्यान से, -10 बटा के 25 मतलब 5 से 2 बटा के 5, वो भी कैसा माइनस में 2/5 मिल गया। ठीक ठीक, उसके बाद इसमें -24 है, कितना जोड़ना है, इसमें 9 63, देखिए 63 गुणे 9 बटा के 25 लिखना पड़ेगा ना। अब करेंगे तो -24 गुणे 25 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 9 7 63, 9 3 27 और 9 6 54, 54 2 56, और बटा के टोटल 25 है ही, 25 चौक के 100 होता है, 25 दूना 50 10 60, माइनस में 600 प्लस में 567 बटा के 25, सॉल्व करेंगे, देखिए ये 67 है तो 33 मिलेगा, कैसा -43, सॉरी हाँ 33 मिलेगा बटा के 25, -33 बटा के 25। अब R1 मिल गया, अब R2 कैसे मिलेगा भाई, देखिए ध्यान से, R2 कैसे मिल रहा है, R2 में से 21 R3 घटाना है, देखिए R2 ये है, -13 में से घटाना है कितना, 21 R3 गुणा 21 R3, 21 यहाँ 63, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 63 बटा के 5, ठीक 65 हो जाएगा, -2 बटा के 5, है ना। अब देखिए, अब ये 1 है, 1 में से घटाना है कितना, 21 बटा के 25, 4/5, 4/5 हो गया। अब 8 में से घटाना 21 गुणे 9 करेंगे तो 9 कम 9 9 दूनी 18 बटा के 25, सॉरी ये यहाँ पर 25 होगा, 1 माइनस 21, ठीक, और ये इतना हो गया, घटाएंगे 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, -189 बटा के 25, घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 11 बटा के 25, 11 बटा के 25, और उसके बाद R3 के बारे में कुछ नहीं बोला गया, वैसे ही लिख देंगे भाई, -3/5, 1 बटा के 25, और फिर 9 बटा के 25, और इसके साथ क्या जुड़े आ रहा है, A। तो अब हम बोलेंगे, बन गया ना भाई हमारा, अब हम क्या कहेंगे, I ये मिल गया और A है, तो A इन्वर्स में जब I का गुणा होता है, A का गुणा होता है तब न जाके मिलता है A इन्वर्स, तो A इन्वर्स बराबर हमें मिल गया यही वाला अवयव, ठीक। ये अवयव क्या, 11/5 -2/5 -3 बटे के 5 -2 बटा के 5, 4 बटे के 25, 1 बटा के 25, -33 बटा के 25, 11 बटा के 25 और 9 बटा के 25, ये मिल गया आपका
इनवर्स। 16वां नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, जब नहीं आएगा वीडियो देखेंगे और नहीं आएगा, ठीक ना, तो आप कमेंट कर देंगे ताकि विविध का जब प्रश्नावली सॉल्व करें हम कल, तो उसमें सबसे पहले 17 नंबर का क्वेश्चन बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना भाई। चलिएगा, विविध के भी क्वेश्चन आप देख लेंगे ताकि हमको कम से कम विविध के क्वेश्चन बताने पड़े, है ना। विविध का मतलब यही होता है कि पीछे जितना भी पढ़ चुके उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, है ना, सारा का सारा उसी में से मिला के होगा, तो उसको आप ध्यान दे देंगे। जो सिंपल होगा उसको छोड़ दिया जाएगा और जो काम की चीज़ें होंगी उसे ही हम बताएंगे ताकि क्लास जो है छोटी रहे, ठीक ना भाई। चलिएगा, अगर जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट करिएगा, ठीक ना। अगर सही लग रहा हो आपको तो उसको ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। चलिए, नमस्कार।